मुझे टैक्सी नहीं मिल रही थी और ना मुझे माशरूत का मिल रही थी। मैंने एरिक भाई के सामने हाथ किया। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी हूँ मैं गोरिस के अंदर और आज मैं जाने वाला हूँ तातेव। हेलो। कई लोग कैमरा को हाथ में देख के एक्साइटेड से हो जाते हैं क्योंकि ये क्या अलग सी चीज़ लेके घूम रहा है बंदा। नॉर्मली इन कंट्रीज़ के अंदर हॉर्न वॉर्न का कल्चर है नहीं, बिल्कुल हल्का सा बताएंगे पक, अपनी तरह नहीं पै 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 पै। और आदत सी हो गई यार अपने को। तो इससे पहले भी मैं तातेव जा चुका हूँ, जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस देखे होंगे उनको पता होगा। लेकिन उस टाइम पर मैं कुछ एक दो चीज़ें थी जो करनी चाहिए थी लेकिन नहीं कर पाया था। थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी थी मैंने। तेज ना तातेव माशरूत का। तो अंकल जी मेरी हेल्प कर रहे हैं माशरूत का ढूंढने में। अंकल जी ने मेरी हेल्प करने की कोशिश की। यहाँ पे जो टैक्सी वाले भाई साहब थे उनसे पूछा कि तातेव की माशरूत का कहाँ है। अब आपको पता है टैक्सी वाले तो ये बोलेंगे तातेव की माशरूत का जाती ही नहीं है। तो अंकल जी बोले बेटा उधर आगे जाके पूछ लो, तो हमें बता नहीं रहे। तो वही करने वाला हूँ। कई टैक्सी वाले नेक्स्ट लेवल बंदे होते हैं। तो ये भी पूछ लोगे ना कि दिल्ली से मुंबई की ट्रेन जाती है नहीं जाती। नहीं भाई साहब, जाती ही नहीं है, टैक्सी से जाना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूँ यार, हर बात सीरियस मत लिया करो। लेकिन टैक्सी वाले करते हैं यार ऐसे। यहाँ का बस स्टॉप लग रहा है तो शायद यहाँ से क्या पता मिल ही जाए मेरे को। पता नहीं आता था ये तो सुतरा था स्पेसिफिक। काफ़ी बंदों से पूछ लिया और अब मेरे को लग रहा है जो टैक्सी वाले भाई साहब थे वो सही थे। खालिद जार अंकल जी 2000 में माने। 2000 बोले तो $4 हो गए अपने 350 रुपये। मैं डायरेक्ट यहाँ से तातेव नहीं जा रहा हूँ, रास्ते में जगह पड़ती है खालिद जार और खालिद जार से ही आपको केबल कार मिलती है तातेव के लिए। जगह पर अभी हम जा रहे हैं वो जगह यहाँ से 22 किलोमीटर है। और अब मेरे को यूँ लग रहा है कि यार अंकल जी तो कुछ ज़्यादा ही सस्ते रेट बोल रहे हैं। 22 किलोमीटर के लिए 350 रुपये, ये तो यार वर्थ नहीं लग रहा है मेरे को। अंकल जी के बचेगा क्या, अब मेरे को ये चिंता हो रही है। तो दिमाग देख रहे हो आप, कभी ऊपर कभी नीचे कभी। स्पेसिफिक। ये थी अपने अंकल जी की गाड़ी लाडा, पुराना रशियन मॉडल। अपनी पुरानी हिंदी फिल्मों में विलन ये गाड़ी लेके आता था। अंकल जी ने मेरे को बहुत सस्ते रेट बोल दिए तो मैंने अंकल जी को 500 दिरहम एक्स्ट्रा दे दिए। जो बंदा आपको एकदम सही रेट बोलता है ना, हमेशा आपको रिवॉर्ड देना चाहिए ताकि वो हमेशा ही ऐसा बंदा रहे। ये मेरा मानना है यार। तो ऐसा नहीं है कि सारे टैक्सी वाले गंदे होते हैं। अगर हर कोई लूटने का सोचता तो अब तक तो पता नहीं मेरे कितने गंदे एक्सपीरियंस हो जाते ट्रैवलिंग में। अब इस मौसम में उड़ा दो ड्रोन, क्या उड़ाओगे। टिकट पूछ के आ रहा हूँ भाई। जो सामने आपको दिख रही है ये है केबल कार। एक तो यार हर कोई रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में अलग अलग नाम इंट्रोड्यूस कर देता है। लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन रिवर, लॉन्गेस्ट टियर ब्रिज ऑन रिवर, लॉन्गेस्ट टनल, लॉन्गेस्ट 1 वे टनल, लॉन्गेस्ट 4 वे टनल। और ये सीन तातेव की जो केबल कार है उसके साथ है। ये जो केबल वे है इसको एक ब्रांड नेम दे रखा है, विंग्स ऑफ तातेव। इज ए 5.7 केबल वे बिटवीन Khalid Zar and the Tatev Monastery in Armenia and holds the record for longest non-stop double track cable car. Construction was finished on 16th October 2010. और व्यू तो शायद आज कुछ ही नहीं देख पाऊंगा भाई, सामने वाले बंदे नहीं दिख रहे मेरे को ढंग से। हाँ दिख रहे हैं यार, थोड़ा माहौल बनाने दिया करो ना। हेलो। One way 5,500, round trip 7,000. आने और जाने की टिकट पड़ी है मुझे 7,000 दिरहम की। 7,000 हो गए आपकी 1100 रुपये। ये टिकट है। जैसे कई जगह पर आपने केबल कार में देखा होगा कि कम से कम 10-15 केबिन लगे होते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। लेकिन इसके अंदर सिर्फ 2 ही हैं, एक तातेव जाएगा और एक खालिद जार आएगा बस। बाहर का टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस। And how you say thank you in Polish? Dziękuję. Dziękuję. Yeah, oh, very nice. Very Dziękuję. Nice. Dziękuję. Come. You Yes? can pass. Yeah, yeah. Okay, chodzimy. Ja tu jestem. O, ty musisz trenować.
मैं सोच रहा था यहाँ पे ड्रोन उड़ाने की। ड्रोन तो क्या यहाँ पे मैं खुद ही नहीं उड़ पाऊंगा भाई। ये तो एकदम डीटीसी की तरह भर के चलते हैं यार। कम से कम भी 20-25 लोग आ गए हैं इसके अंदर। अब उधर से चलेगी ना तभी ये स्टार्ट होगी। अरे हाँ स्टार्ट हो गई है भाई। यानी एक तादेव से निकली है, एक इधर खालिद से निकली है। ये दूसरा टावर था भाई। पहला टावर सबसे ऊपर, ये दूसरे वाला। इसके बाद शायद एक टावर और आएगा। अब हम जो सबसे मेन वैली है ना उसके अंदर जाने वाले हैं। ये वैली काफी लंबी है। यार इतनी भीड़ तो लोकल ट्रेन में नहीं होती है। ये जो केबल कार है इसका एक पर्टिकुलर टाइमिंग है। हालिदजार से तातेव का मेरा टाइम है 11:30 का, और तातेव से हालिदजार का टाइम है मेरा 2:15 का। मोनेस्ट्री थोड़ी पीछे रह गई है। मैं मोनेस्ट्री का जो व्यू पॉइंट है उसकी तरफ जा रहा हूँ। ये है मोनेस्ट्री और व्यू पॉइंट उधर रह जाता है। जो इलेक्ट्रिक टावर दिख रहा है ना आपको उधर, ये पूरा ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। इससे पहले जब मैं तातेव आया था ना, सेम इसी रोड पर चल रहा था, लेकिन उस टाइम पर इस रोड की हालत बहुत ख़राब थी। और ये जो लोंडा है ये बच्चा सा लग रहा था यार। मैंने वीडियो देखे, मैं हंसी आ रही है उस वीडियो को देख के। मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। एक तो खुद पे हंसना सीख लो, बहुत आगे जाओगे लाइफ में। ज़्यादा बकवास नहीं करते। वहाँ तक पहुँचता हूँ, ड्रोन उड़ाता हूँ, नहीं तो वापस से बादल आ जाएंगे। अब ये व्यू देखिए आप। इस व्यू से आपका कैसे पेट भर जाएगा। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है ये है तातेव का केबल कार का पॉइंट। और पूरी वैली को क्रॉस करके उधर पहाड़ के ऊपर आपको दो बड़े बड़े पिलर दिख रहे होंगे। ये पूरी वैली के बीच में कोई भी वो नहीं है, पिलर नहीं है। पीछे रह गया तातेव विलेज, तातेव मोनेस्ट्री और तातेव की वैली। आप इनने ड्रोन शॉट्स का मज़ा लीजिए, मैं इतना थोड़ा खुद को गर्म करता हूँ। बाय बाय। आज तो मैंने ड्रोन को मोनेस्ट्री के ऊपर चक्कर ही कटा दिया एकदम हॉलीवुड स्टाइल में। इस मोनेस्ट्री के बारे में जितनी भी बातें पढ़ी थी मैंने, सारी की सारी भूल गया हूँ मैं। मेरे को बस इतना याद है, इस मोनेस्ट्री के अंदर जो मॉन्क्स थे वो सब कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि मोनेस्ट्री को रन करना पड़ता था ना। तो यहाँ पे ऑयल मिल होती थी एक, और उस ऑयल को बेच के मोनेस्ट्री के जो खर्चे होते थे वो निकलते थे। और हाँ एक बात और, ये एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मोनेस्ट्री है, ये मेरे को याद है, क्योंकि आर्मेनिया, जॉर्जिया एंड रशिया के अंदर मोस्टली जो क्रिश्चियंस मिलेंगे दे आर ऑर्थोडॉक्स। कैथोलिक भी हैं, लेकिन कैथोलिक्स की जो प्रेजेंस है ना उतनी ज़्यादा नहीं है। इस मोनेस्ट्री का काफ़ी बार रिनोवेशन हुआ है। कई बार इसमें भूकंप आए, फिर वापस से रिनोवेट किया गया। जॉर्जिया और आर्मेनिया को कंट्रीज़ ऑफ मोनेस्ट्री भी बोला जाता है। दोनों कंट्रीज़ के अंदर आपको लगभग हर 100 किलोमीटर के दायरे में 1 या 2 मोनेस्ट्रीज मिल जाएंगी। और इस टाइप के स्प्रिंग आपको आर्मेनिया में हर जगह मिलेंगे, आप इनमें से पानी पी सकते हो। आर्मेनिया के अंदर क्रिश्चियनिटी बहुत अर्ली डेज में ही आ गई थी। यूँ मान लीजिए क्राइस्ट के बर्थ के शायद 2 सेंचुरी बाद ही आर्मेनिया के अंदर जो क्रिश्चियनिटी का अराइवल हो चुका था। और जो तातेव मोनेस्ट्री है इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1800 के अराउंड, 9th सेंचुरी में। 2 या 3 बार इस मोनेस्ट्री के ऊपर फॉरेन इन्वेजन हुए, 2 बार अर्थक्वेक आए थे। 1931 में एक बहुत तगड़ा अर्थक्वेक आया था, उसने मोनेस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। आधी मोनेस्ट्री ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी। अभी नेक्स्ट टिकट तो 1:45 वाली है, आधे घंटे बाद आएगा अपना नंबर। तो इतने इसको घूम लेते हैं थोड़ा।
दुनिया के लगभग केबल कार्स को ऑपरेट स्विस कंपनी करती है। स्विस के पास केबल कार्स के मामले में काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, पहाड़ों के मामले में, ट्रेन्स के मामले में और केबल कार के मामले में। स्विस नाइफ, स्विस चॉकलेट, स्विस चीज़, स्विट्ज़रलैंड की गायें अलग ही दिखती हैं। वो DDLJ में क्या बांधा हुआ होता है, हो जब हिलाती है ना गायें, वाह रे बीचों बीच से। ये देखो भाई एकदम भर के लेके आ रहे, जनता देखो अंदर कितनी भरी पड़ी है। ओ भाई आ जाओ, बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लिया आपने। एक बार इस तरफ से आ रही है और दूसरी बार इस तरफ से आ रही है, कभी तेज हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है। भाई कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम बादलों की डेंसिटी देखिए आप। केबल वे के अंदर टोटल 6 केबल्स हैं और एक केबल का वेट है 60 टन। भाई साहब, जो कैरिंग कैपेसिटी है एक केबिन की, दैट इज़ अराउंड 2.2 टन, 2220 किलोग्राम ये एक बार में कैरी कर सकता है। जितनी भी ये केबल वे होते हैं, मोटरवे या केबल कार, ये एक इंजीनियरिंग मार्वल तो है भाई। हम इंसान मेटल के ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं ना। मान लो एक बार बीच में तार टूट जाए तो क्या होगा। ताते और हल्लाजार के बीच में 2 व्यू पॉइंट और पड़ते हैं, लेकिन इन बादलों के कारण से कुछ भी ढंग से नहीं हो पाएगा। अब वापस से मैं गोरिश जा रहा हूँ अपने गेस्ट हाउस के अंदर। कोई टैक्सी दिख ही नहीं रही है, टैक्सी सारी चली गई है क्या? भाई मैं किस में जाऊँगा? यहाँ पे शायद टैक्सी मिल जाए मुझे। यार सुबह जब आया था ना मैं, वहाँ पे 4-5 टैक्सी खड़ी थी, मुझे लगा कि जब जाऊँगा तब भी कोई ना कोई टैक्सी मिल ही जाएगी। और अब जब आया वहाँ पे तो कुछ नहीं खड़ा, ना माशरुत का है ना टैक्सी है। एक तो अब की बार जब इंडिया आऊँगा ना तो इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आऊँगा, क्योंकि आपने 2 वीडियो से पहले एक वीडियो देखी थी ना जिसमें मैंने आर्मेनिया और अज़रबैजान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करी है। तो ऐसी जगहों पर जाने के लिए मैं ड्राइव करूँगा और मस्त स्टोरीज बनाऊँगा यार। आई वॉन्ट टू गिव यू तगड़े एक्सपीरियंस। Goris? Goris. Yeah, you? Chinoise. So you can drop me there? Okay. शुक्र है गाड़ी के अंदर हीटर है तो गाड़ी गर्म हो रखी है अंदर से, बाहर जैसी हालत नहीं है, ठंडी ठंडी। एरिक भाई थोड़े आगे तक जा रहे थे, एरिक भाई ने गाड़ी रोक ली तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर शायद मुझे छोड़ देंगे। Okay, thank you brother. एरिक भाई एक जगह पर रुके हैं और यहाँ पे मुझे कॉफी के लिए इनवाइट किया। Okay. Oh, it's nice cafe. Cafe. Just here is not clean because. No, it's okay. But I like this. Yes. What's the name of this cafe? Kakemia? Hamzan. Huh? Hamzan. Hanzan. Yes. What's your name, brother? My name? Yes. Hike. Hike. Yes. Eric Hike. And what's your name? दीपांशु। यार कुछ भी हो जाए, जो हिच हाइकिंग के मजे है ना उसको कोई बीट नहीं कर सकता। और हिच हाइकिंग के कारण जो आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं, मुझे टैक्सी नहीं मिल रही थी और ना मुझे माशरुत का मिल रही थी। मैंने एरिक भाई के सामने हाथ किया, एरिक भाई अभी एक जगह पर आए, वहाँ पर मुझे हाइक भाई मिले। ये है हाइक भाई एंड ये है एरिक भाई, और दोनों ने मुझे कॉफ़ी के लिए इनवाइट किया है। एंड इसीलिए हिच हाइकिंग से प्यार है कि यार आपको पता नहीं लगता कि 2 मिनट बाद आपके साथ क्या होगा। खंत्रेम इज वेलकम या खंत्रेम। ये कॉफ़ी है, ये कुछ It is Royal Armenia. रॉयल आर्मेनिया। Yes, the coffee name is Royal Armenia. बाय 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 Bye bye. तो हाइक भाई और एरिक भाई के साथ दबा के बातें की,
बहुत सारी चीज़ों के बारे में, कल्चर के बारे में, इंडिया के बारे में, आर्मेनिया के बारे में, और जो रिसेंट चीज़ें हुई हैं उन सभी चीज़ों के बारे में। कॉफ़ी पी और अब टाइम आ चुका है मेरा गोरिस की तरफ निकलने का। बाहर हो रही है दबा के ठंड। थैंक्स मैन, बाय बाय। यू टू। तो अभी एरिक भाई जा रहे हैं गोरिस की तरफ, तो एरिक भाई के साथ ही जा रहा हूँ मैं। फॉरेस्ट के अंदर से जा रहे हैं हम। जिस रास्ते से मैं गया था ना उधर तातेव की तरफ, वो रास्ता नहीं है ये। भाई मुझे कोई अलग ही रास्ते से लेके जा रहे हैं। बाय बाय। एरिक भाई ने मुझे जो गोरिस का मेडिकल सेंटर था वहाँ पे उतार दिया है। Nad mašīna negāri. मशीना? Mašīna, हाँ। Nad mēs nesakurāti negāri. भाई अपनी गाड़ी दिखा रहे हैं। Arsen. आर्सन। Mēs mjāt negāri. स्पसीबा। बाय बाय। Bye bye. भाई सामने से मुंह अजीब सा बनाते हुए आते हैं ऐसे गुस्से में। मैं क्या हो गया यार? फिर बोला मैं दूर से बोला काक दिला रात। फिर एकदम चौंक गए। फिर बोलते त्यात कूदा, मतलब वेयर आर यू फ्रॉम? मैं बोलता इंडिया से। फिर भाई इंडिया बोलते यार, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, सच में 90% मैंने ऐसा देखा जब भी मैं इंडिया बोलता हूँ ना, या मेरी ज़बान से इंडिया निकलता है, हाथ लोगों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। कुछ ही कहो यार, हमारे पूर्वजों ने इमेज तो अच्छी रखी है इंडिया की। हाँ भाई साहब, इस रूम के अंदर आने के बाद मज़े ही आ जाते हैं। अंदर ही हीटर आई चल ही रहा है। एक बार कपड़े बदल लेता हूँ, खाने पीने वाला सीन कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, उसके बाद आप लोगों से एक छोटी सी बात करनी है। अब बताता हूँ कि मेरा एरिक भाई और जो हाइक भाई के साथ क्या क्या बातें हुई। जैसा कि मैं पिछले 2 वीडियो से जो आर्मेनिया और अजरबैजान के वॉर के बारे में बातें कर रहा हूँ, मैं चाहता था कि इस वॉर के बारे में बातें ना चलें, क्योंकि यार आपको पता है इस वॉर के अंदर अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो आर्मेनिया लॉस्ट इट। और जब कोई कंट्री वॉर लॉस्ट करती है तो उसके जो सिटीजन होते हैं, मेरे हिसाब से उनके ऊपर एक बहुत बड़ा, आप सोच के देखिए कि एक पार्ट आपकी कंट्री के अंडर आता था एंड रिसेंटली ही आपकी कंट्री ने वो पार्ट लूज कर दिया है, तो आपको कैसा लगेगा? धीरे धीरे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होता जाता है ना, तो उसके साथ जो लोगों की इमोशनल अटैचमेंट होती है ना, वो दूसरे पार्ट से ज्यादा हो जाती है। वो कंट्री उस पार्ट को लूज नहीं करना चाहती एंड समहाउ दे लॉस्ट इट। तो एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इमोशनल चैलेंज है, और मैं सच में नहीं चाहता कि मैं किसी भी आर्मेनियन से जो लास्ट ईयर वॉर हुआ उसके बारे में बात करूँ। यार इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, और लोग इसके बारे में सोच के उनके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएंगे कि यार हमारे साथ क्या हो गया। और मैं चाहता था कि भाई और के साथ वो बात ना हो, लेकिन समहाउ वन थिंग लेड टू अनदर, हम उस बारे में बातें करने लग गए। मैं चाह रहा था कि वो टॉपिक जल्दी से खत्म हो जाए, और फिर मैं पूछ रहा था कि भाई रशिया की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आया था। तो एक मजे की बात देखिए आप, रशिया दोनों कंट्रीज को वेपन सप्लाई करता है। इजराइल ने अजरबैजान को वेपन सप्लाई की हुई थी। भाई ने बोला कि टर्की वाज सपोर्टिंग अजरबैजान, पाकिस्तान वाज सपोर्टिंग अजरबैजान। तो ये वो बात है जो मुझे आप लोगों को बतानी थी कि एरिक भाई और हाइक भाई के साथ मेरी किस टॉपिक के ऊपर मेन बात हुई। बस यार इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।